अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल वसीम एक बार फिर हाजिर हूँ अपने उर्दू के सबक के साथ, भोला के साथ। और उसके मुसन्निफ़ हैं राजेंद्र सिंह बेदी। इससे पहले कि हम भोला को पढ़ें, उसके मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ जान लेते हैं। उसके साथ साथ उसका सवानही खाका भी लिख लेंगे ताकि हमें एग्ज़ाम के दौरान कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। राजेंद्र सिंह बेदी नाम। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑप्शन चीज़ें लिख देता हूँ, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। मैं बस बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। पहले तो नाम लिखा जाएगा, उसके बाद पैदाइश की दिन, तारीख और मकाम पैदाइश। फिर लिखा जाएगा इब्तिदाई तालीम, फिर लिखा जाएगा आला तालीम, फिर लिखा जाएगा मुलाजमत, और फिर इस तरह चीज़ें इनकी बढ़ती चली जाएंगी। राजेंद्र सिंह बेदी मुख्तसर तारुफ में मुसन्निफ़ का तारुफ इन्होंने लिखा। राजेंद्र सिंह बेदी का शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल के अफसाना निगारों में होता है। मैं इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आप बीच में मैदान अमल कौन सा? अफसाना निगारी। राजेंद्र सिंह बेदी सियालकोट में 1915 में पैदा हुए। मकाम पैदाइश, तारीख पैदाइश 1915 सियालकोट। और आजकल सियालकोट कहाँ है? पाकिस्तान में। इब्तिदाई तालीम के बाद लाहौर आ गए। मैट्रिक का इम्तहान पास करके DAV कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। इब्तिदाई तालीम सियालकोट, आला तालीम मैट्रिक लाहौर और आला तालीम DAV कॉलेज। तालिब इल्मी के ज़माने से अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबियों में कहानियाँ लिखने लगे। स्टूडेंटशिप, जब बच्चा पढ़ रहा होता है उसकी जो दिलचस्पी होती है अलग अलग किस्म में, अलग अलग जगह में होती है। कुछ लोग खेलने को अपनी दिलचस्पी का अपना मशगला बनाते हैं, कुछ लोग पढ़ाई लिखाई को अपना मशगला बनाते हैं। अपनी किताबों को पढ़ना, बार बार पढ़ना और नंबर को हासिल को उनका सबसे बड़ा मशग वो होता है, एम्स होता है, मकसद होता है। और कुछ लोग जो थोड़ा सा हटके सोचते हैं, वो बाहर की दुनिया के बारे में सोचते हैं। तो राजेंद्र सिंह बेदी बाहर की दुनिया में सोचते थे, उन्होंने लिखना शुरू किया। बाहर लोग चीज़ों से मुतासिर होकर कभी उर्दू में लिखा, कभी अंग्रेजी में लिखा, कभी पंजाबी में लिखा। मुल्क की आज़ादी के बाद 1948 में जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर बनाए गए, मुलाजमत, मगर इस्तीफा देके बम्बई चले गए। राइटर थे, तख्लीककार थे, लिखने वाले थे। अब उन्हें डायरेक्टर बन के मज़ा नहीं आया, मौका नहीं मिला लिखने का। जब आदमी नौकरी करता है तो वो नौकरी की में ही रच बस जाता है, उसको मौका अपनी ग्रोथ का मौका नहीं मिल पाता अगर उसका मिजाज उस नौकरी से टैली नहीं करता, मिलता नहीं है। तो उन्हें लगा कि मैं यहाँ पे अपने आप को ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा, मेरी डेवलपमेंट रुक जाएगी, मेरी ग्रोथ, मेरी तरक्की रुक जाएगी, मेरी जो बढ़ोतरी है तालीम के मैदान में, इल्मी मैदान में या लिखने पढ़ने के मैदान में वो कम हो जाएगी। तो उन्होंने उससे जम्मू कश्मीर रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर से ओहदे से इस्तीफा दे दिया और बम्बई चले गए। और वहाँ क्या करने लगे? फिल्मों के लिए लिखने लगे। उनके अफसानों के 6 मजमूए शाया हुए। शाया अफसाने, अलग हेडिंग आएगी। दाना व दाम, दाना मतलब खाने का ग़िज़ा, दाम मतलब उसके पैसे। ग्रहण, कोख जली, अपने दुख मुझे दे दो, हमारे हाथ हमारे कलम हुए। देखिए कलम हुए, लिखने वाले कलम नहीं, वो कलम बने कलम हुए। और मुमक्ती बोध, ड्रामों के 2 मजमूए शाया शुदा, ड्रामों के मजमूए कौन कौन से? बेजान चीज़ें और 7 खेल भी शाया हुए। इनकी तसनीफ़ एक चादर मैली सबसे ज़्यादा मशहूर हुई। मशहूर तसनीफ़ एक चादर मैली सी। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से सरफराज किया गया। अवार्ड या इनामात या एजाज़ात कौन से? साहित्य अकादमी। हुकूमत हिंद ने पद्मश्री का खिताब दिया, हुकूमत हिंद की तरफ से पद्मश्री और मोदी गालिब अवार्ड भी मिला। राजेंद्र सिंह बेदी को किरदार निगारी, अब इनकी खुसूसियात बयान हो रही है। राजेंद्र सिंह बेदी को किरदार निगारी इंसानी नफ्सियात की मुरक्का कशी में कमाल हासिल था। वो सही मायनों में एक हकीकत निगार थे, है ना। इम्तियाज, तुर्रा इम्तियाज या वस्फ इम्तियाज, हकीकत निगारी। इनके किरदार इंसानी जिंदगी की पेचीदगियों की जीती जागती तस्वीर पेश करते थे।
उनका अफसाना पढ़ने के बाद या उनके लिखे किरदार पढ़ने के बाद, ड्रामे पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगता था कि हम ऊंची ऊंची खामखाली की बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे ज़मीन हमारे सामने, आंखों के सामने किरदार चल फिर रहे हों या हमारे आसपास ये किरदार रचे बसे हों या जानते हो, हम इनको जानते हो। बेदी का फ़न जिंदगी की बसीरत का फ़न है। उनके अफसानों में जज्बातियत के बजाय ख्यालात और वाक़यात के पीछे ज़िंदगी की गहरी मानवियत पाई जाती है। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आप सबसे आज के सेशन के लिए विदा लेता हूं। अगले हफ्ते दूसरे सबक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।